गत महीने 3 मई से मणिपुर में जातीय संघर्ष हो रहा है, हिंसा हो रही है और उस हिंसा में बहुत से लोग वहां मारे गए। वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों को उस हिंसा को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने थे, लेकिन सरकारों ने नहीं उठाया। उसका प्रतिफल ये हुआ कि बहुत से लोग बेघर हो गए और रिलीफ कैंपों में जाकर के एक लंबे समय से रह रहे हैं। बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, विद्यालय बंद है, आवागमन बाधित है इसलिए कि रास्ते में हिंसा हो जा रही है। और सबसे दुखद ये है कि विगत दिनों कुछ महिलाओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया या जिस तरह से उनके मर्यादा के विरुद्ध उनके साथ व्यवहार किया गया, जिसको मैं नहीं कह पा रहा हूँ, निर्वस्त्र करके उन्हें घुमाया गया। नहीं, ठीक है, निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो पूरा देश जान रहा है। हम भी इस बात को निर्वस्त्र को कह करके हम उनके प्रति, उनके आदर में, उनके सम्मान में इस बात को नहीं कहना चाहते थे, जैसा आपने सवाल पूछा। और यदि किसी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है तो इससे बड़ा और कोई कुकृत्य नहीं हो सकता है। और जहां पर देश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी हुकूमत उनकी है, राज्यपाल उनके हैं, प्रधानमंत्री उनके हैं, यहाँ तक कि छोटा या बड़ा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है सब उनके कंट्रोल में है। फिर भी ये जातीय हिंसा आज तक 3 मई से लेके अगर निरंतर चल रहा है तो निश्चित तौर पर वहां का स्थानीय प्रशासन बिल्कुल फेल है। और ऐसी दशा में वहां पर अब आज, जैसा कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने की बात कहा है केंद्र सरकार से, ऐसी दशा में अब आवश्यक यह है कि वहां पर जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश में आह्वान किया है कि कांग्रेस के सभी नेता, कार्यकर्ता, सब लोग आज उन निर्वस्त्र महिलाओं के घुमाने के मामले में कार्रवाई न करने को लेकर के सरकार को जगाने के लिए आज हम सब 1 दिवसीय उपवास पर हैं। और कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण को नीचे से लेकर के और देश की संसद तक, लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, वहां हमारे तमाम माननीय सदस्य और हमारे सभी बड़े नेता इस बात को सदन में उठा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और सभी नेतागण पूरे देश में इस मामले को लेकर हम लोग बहुत ही संवेदनशील हैं और पूरा प्रयास होगा कि इस मामले को हम लोग तब तक जागरूक करेंगे, तब तक चलाएंगे जब तक वहां की अलोकतांत्रिक सरकार और जिस सरकार के आंख पे पट्टी बंधी हुई है वो सरकार जाग नहीं जाती है। और वहां जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा को वो लोग नहीं रोकते, तब तक हम लोग जगाने का ये काम करेंगे। अपने आंदोलन के माध्यम से, अपने उपवास के माध्यम से, अपने मौन सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये काम हम सब करेंगे।